Good afternoon, Himachal is brought to you by Aziz Feed. दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। भरमौर में दरका पहाड़ का बड़ा हिस्सा, चट्टान के नीचे दफन हुई सड़क। बाजार में काफल का डंका, 100 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा औषधीय फल। कांगड़ा में 50 के लिए कोविड-19 सैंपल, पॉजिटिव हुए तो मोबाइल पर आएगा मैसेज। रेहड़ी फड़ी धारकों की पुकार, अब इजाजत दे दो सरकार। खरीदारी नहीं, सिर्फ घूमने आ रहे लोग। व्यापारियों ने सरकार से टाइम में कटौती करने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। भरमौर हडसर रोड पर आज सुबह पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया। इसके चलते सड़क का काफी हिस्सा विशालकाय चट्टान के नीचे दफन हो गया है। लिहाजा हडसर रोड पर अब वाहनों की आवाजाही भी ठप पड़ गई है। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग मौके पर पहुंच सड़क बहाल करने के काम में जुट गया है। बता दें कि गत दिनों क्षेत्र में बारिश भी हुई है। इस बीच आज सुबह हडसर रोड पर प्रंगाला के पास पहाड़ दरक गया। बहरहाल सड़क बहाल होने में लंबा वक्त लग सकता है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर, सत श्री अकाल भाई। वो तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीज फीड के बारे में सुना है? तो गाय को असीज फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं, पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीज फीड के ये पदार्थ तुल्ली जहर का विनाश करते हैं। पापा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। औषधीय गुणों से भरपूर काफल ने बाजार में दस्तक दे दी है। प्रातः होते ही गौर क्षेत्र की महिलाएं, बच्चे जंगलों की ओर रुख कर लेते हैं। दिन भर एक एक पेड़ पर चढ़कर काफल एकत्र कर शाम के समय बाजार में पहुंचते हैं। बता दें, फल एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण मनुष्य के शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये फल मनुष्य के शरीर में पाचन शक्ति को बढ़ाता है। गौर क्षेत्र की महिलाएं काफल को 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रही हैं। बिना खाद और बिना किसी कीटनाशक दवाई से अछूता ये फल पिछले कुछ समय से लोगों की पहली पसंद बनकर रह गया है। कोरोना महामारी के चलते जितने भी व्यक्ति बाहरी प्रदेशों से कांगड़ा में आए हैं, उनका जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटीन करने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इच्छी में कोविड-19 का टेस्ट लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ के नेतृत्व में चिकित्सकों ने 50 व्यक्तियों के कोविड-19 के सैंपल लिए। आज सैंपल लेने के बाद कल इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा और जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी उसको कोई मैसेज नहीं आएगा। आज पद्धर नारला रेहड़ी फड़ी वर्कर यूनियन ने मंडी जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने मांग की कि पिछले 2 महीने से रेहड़ी धारकों की रेहड़ियां बंद कर दी गई हैं। देश और प्रदेश की सरकार ने कहा था कि किसी का भी लॉकडाउन के समय रोजगार प्रभावित नहीं होगा, मगर पद्धर एसडीएम ने इन सभी रेहड़ी धारकों को रेहड़ी बंद करने का आदेश जारी किया। रोजगार न होने के कारण इनकी रोजी रोटी पर भी गहरा हमला हुआ है। यूनियन ने कहा है कि यदि अगले 5 दिन में सभी धारकों को दोबारा रेहड़ी लगाने की इजाजत नहीं दी गई तो एसडीएम पद्धर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। मैं साजू राम बोल रहा हूँ जी। मैं पद्धर बस स्टैंड में रेहड़ी फेड़ी का काम करता हूँ और सब्जी बेचता हूँ। मैं बीपीएल परिवार से हूँ, बहुत गरीब हूँ। मेरे पिताजी पहले से ही क्या नाम है मरे, उनकी डेथ हो चुकी है और मेरे को 6-7 परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। यही से ही मेरी रोजी रोटी चलती है। सरकार से निम्र निवेदन है कि मैं 2-3 महीने से बहुत ही मुश्किल हालात से चल रहा हूँ और रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। इसलिए जो है मेरी पुण्य रेहड़ी चलाई जाए और जितने भी रेहड़ी धारक पद्धर में हैं उन्हें लॉकडाउन में उठाया गया है, जो कानून से परे की बात है। मेरा नाम गुलाब सिंह है। मैं पद्धर में न्यूज़पेपर का काम करता हूँ, न्यूज़पेपर बेचता हूँ। वहाँ पे रेहड़ी लगाता था, वहाँ से हमें हटा दिया गया है और आजकल हमें वहाँ से अपने परिवार का गुजारा वहीं से चलाता था और हमें कोई भी इसके हमें अपने परिवार को चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। अब हमें 2 महीने से वहाँ से हटा दिया गया है और न्यूज़पेपर में ऐसे ही रखता हूँ बाहर टेबल पे, वो जहाँ पूरे दिन धूप होती है
हमें दोबारा वहाँ पे रेडियाँ लगाने दी जाए। हमारी टायर वाली रेडियाँ हैं जो हम लगाते थे वहाँ पे, और उसी पे हम काम न्यूज़पेपर का काम करता था, चाय बेचते थे। वहाँ से हमें हटाया गया है और हमें हमारे परिवार का गुजारा नहीं हो रहा है आजकल, तो इसीलिए प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमें वहाँ पुनः रेडियो लगाने दी जाए। हम वहाँ मैं 20-22 सालों से अखबार बेचने का काम करता हूँ वहाँ पे। अनलॉक 1 में प्रदेश में भी बाजार लंबे समय तक खुल रहे हैं। इससे जहां बाजार में अनावश्यक भीड़ उमड़ रही है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी उतना पालन नहीं हो रहा है। पौंटा साहिब बाजार में भी यही हाल है। व्यापारियों की माने तो दुकान में उतने ज्यादा ग्राहक नहीं है, लेकिन लोगों की भीड़ ज्यादा है। इससे जाहिर होता है कि अधिकांश लोग सिर्फ घूमने के लिए बाजार निकल रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बाजार के लिए 9 से 5:30 बजे तक का टाइम भी काफी है। सरकार को एहतियातन बाजार खोलने के टाइम में कटौती करनी चाहिए। ग्राहकों का ऐसा है कि जैसे 9 बजे से 2 बजे तक तो ग्राहक बाजार में है, उसके बाद ग्राहकों का कोई आवाजाही ज़्यादा नहीं है। बस जो लोग घूमने फिरने आते हैं वो थोड़ा बहुत आ जाते हैं तो देख लेते हैं, अदरवाइज वैसे कोई 2 बजे के बाद कोई ज़्यादा ग्राहक ही नहीं है। बड़ा है तो कैसा लग रहा है आपको? क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो बाजार खुल गया तो जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं है, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक? हाँ ठीक है, 9 से 5 कर दो। अच्छा, 9 से 5 होना चाहिए। आप कहाँ से आए? सालवाला से। अच्छा, कपड़े खरीदने आए? कितने समय बाद आए आप घर से? घर से 2-3 महीने के बाद। अच्छा, 2-3 महीने के बाद आए आप। धन्यवाद। क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया? टाइमिंग की अभी वही बात कर रहे थे हम इनसे, मतलब कस्टमर हम ज़्यादातर जो मेजोरिटी है 5 o'clock तक इंटरेस्टेड है। क्या कहते हैं शॉपकीपर 5 o'clock, क्योंकि कस्टमर अभी है नहीं, रूटीन में जो होना चाहिए ना वो भी है नहीं। अच्छा, निकल नहीं रहा है ऐसे, क्योंकि डर भी है या जो भी है। 5 o'clock भी कहते हैं हमारे लिए तो दैट इज़ सफिशिएंट, जब तक ये लॉकडाउन का लगा है चाहे जून तक हो जाए जी, वो है। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो पा रही, जो हमने व्यूज़ देखे हैं जी जी, जो कि वो ज़रूरी है। जी, अदरवाइज ओके बैठे हैं सब बढ़िया। की मार्केट खोली है, अच्छी बात है कि ग्राहक आना हुआ है, मगर अपना कि हम ये कहते हैं कि 5 बजे तक खोलें। अच्छा है कि हम लोगों को टाइम मिल जाता है, बच्चों के साथ मिल जाता है। ठीक है, ग्राहक नहीं है, गर्मी है, ग्राहक नहीं आता इतनी जल्दी। यही है कि 5 बजे तक ही मार्केट की। हाँ जी, जैसे अब सरकार के ये अनलॉक में स्टार्टिंग हुई है कि बाज़ार खुल रहा है 8 बजे तक, तो वो ठीक है, लेकिन इसके लिए ये होना चाहिए कि जैसे लोगों को पता ही है, अब इतने टाइम से सरकार सिखा भी रही है, तो उनको 7 बजे के आसपास ही दुकान बंद कर देनी चाहिए, ताकि 8 बजे से जैसे कर्फ्यू शुरू होना है तो एटलीस्ट तब तक वो सब अपने अपने घर तक पहुंच चुके हों और वहाँ वो पहुंच जाएँ अपने ठिकाने पर। बाकी जैसे हम अभी बाज़ार की प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं, खुद भी एक दुकानदार होने के नाते मैं ये चीज़ देख रही हूँ, इतना रश नहीं है, लोग बहुत कुछ सीख गए हैं, और जो थोड़ा बहुत है वक्त के साथ साथ उन्हें सीख जाना चाहिए।